नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम 2024 में आने वाले टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर वीडियोस को देख सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका मैथ्स मेंटर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, जिसको कि आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बाइट पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 का प्रैक्टिस सेट थर्ड का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य का 25% हिस्सा 3 दिन में पूरा करता है। यानी कि ए किसी काम का 25% 3 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य का आधा हिस्सा 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर दोनों कार्य करे तो वह कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ए जो है 25% किसी काम का वो कितने दिन में कर रहा है, 3 डेज में। तो अगर इसका 100% बनने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान ले कोई भी काम जो होता है अपने आप पे 100% होता है, तो हम दोनों साइड अगर 4 से इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा, 100% काम जो है ए 12 दिन में करेगा। इसी तरीके से बी के बारे में बोला गया है, ये बोलता है कि 50% यानी कि आधा काम जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में कर रहा है। तो इसको हम 2 से इंटू कर देंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, 100% काम जो है वो 36 डेज में करेगा। तो अब ये हो गया कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है। तो इनका जो एलसीएम आएगा, जिसको हम टोटल वर्क कहते हैं, वो कितना आ जाएगा, 36। तो 12 को कितने से इंटू करें, 36 आ जाए 3 से, और 36 को करेंगे तो 1 से। तो इनकी जो एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी का मतलब मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि एक दिन में कार्य करने की क्षमता यानी कार्य कुशलता। एफिशिएंसी को कहते हैं कार्य क्षमता या कार्य कुशलता। तो एफिशिएंसी जो एक दिन में वो कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट ए कर रहा है, बी 1 यूनिट कर रहा है, तो 36 यूनिट काम दोनों मिलके यानी कि 3 + 1 यानी 4 कितने दिन में करेंगे, 9 डेज में। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 9 दिन में दोनों मिलके काम करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए जो है किसी काम को, ए अकेले किसी काम को जो है 35 दिन में कर लेता है, बी जो है अकेले उस काम को 14 दिन में कर लेता है। अगर वो दोनों जो है 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम बच जाता है। तो ये अभी तक के 3 पार्ट के अंदर सभी टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो रेलवे में छोटे लेवल यानी कि 0 लेवल से एडवांस लेवल तक जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी इसके और पार्ट आने बाकी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी उसी काम को 14 दिन में करता है। तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा। हमें अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से बनाना है कि एलसीएम का जो है हम एलसीएम जल्दी से जल्दी ले सकें। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये 35 और ये 14 तो दोनों 7 की टेबल से जा रहा है, तो ये 5 बार जाता है, ये 2 बार जाता है। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि 70 हमारा इसका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा। तो 35 दूना 70, 14 पंजे 70, ये हो गया। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी एक दिन में जो ये काम करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि 5 दिन तक दोनों ने काम किया, तो दोनों ने 5 दिन तक कितना काम किया, 2 काम ए करता है, 5 काम बी करता है। तो 5 और 2 7 यानी कि 35 काम इन दोनों ने कर लिया। तो अब कितना काम बचा, तो 70 में से हम 35 माइनस कर देंगे तो हमारा साफ दिख रहा है कि 35 काम बचा। अब ये 35 काम जो बचा है वो कितने पे, 70 पे। तो यानी कि आधा काम किया उन्होंने, आधा काम छोड़ दिया। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और वैसे भी इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ये जिस समझाने के लिए कैलकुलेशन की जाती है। यहाँ तो हमें साफ दिख गया है कि 35 सते 7 पंजे 35, तो यानी कि आधा काम हुआ, आधा काम बच गया। तो हम सीधा जो है डी ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 लोग हैं ए बी सी, किसी काम को अकेले जो है 12, 18 और 36 दिन में करते हैं। यदि उन सब ने जो है एक साथ 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया,
और ए और सी ने जो है बाकी बचा हुआ काम कंप्लीट किया। तो बाकी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 18 दिन में, सी किसी काम को 36 दिन में करता है। अब इनका एलसीएम जो कि टोटल वर्क आ जाएगा हमारा, वो कितना आ जाएगा? 36। साफ दिख रहा है कि 18 12 जो है 36 की टेबल में आ जाते हैं। तो 12 को 3 बार इंटू करेंगे तो 36, 18 को 2 बार और 36 को 1 बार। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम करेंगे। अब ये कहता है कि इन तीनों ने काम शुरू किया और बी ने काम छोड़ दिया, तो तीनों ने 2 दिन तक काम किया। तो टोटल वर्क हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर कि जो वर्क निकालते हैं वो एफिशिएंसी को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के साथ तो ये हमारा वर्क आ जाता है। तो जो इन्होंने 2 दिन के अंदर काम किया होगा वो कितना किया होगा? एफिशिएंसी अगर देख ली जाए तो इनकी कितनी हो जाएगी? 3 + 2 + 1। तो ये कितना आ गया हमारा? 3 2 5 और 1 6, और 6 से 2 बार इंटू करेंगे तो 12। तो यानी कि 12 यूनिट का काम तो 36 में से इन लोगों ने कर लिया। बाकी बचा काम कितना हो जाएगा? तो 12 में से 36 गया तो ये हमारा 24 काम सॉरी हमारा बच जाएगा। तो ये 24 काम जो है ए और सी ने मिलके किया। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 4। तो इनका मतलब हो गया कि 4 को जब हम काटेंगे 6 दिन में, तो बाकी बचा हुआ काम जो है ए और सी जो है 6 दिन में करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है किसी दीवार को अकेले 50 दिन के अंदर पेंट कर देता है, बी जो है अकेले उस दीवार को 10 दिन में कर लेता है। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलके उस दीवार को 6.25 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सी जो है अकेले उस दीवार को कितने देर में पेंट करेगा? तो ए को 50 दिन लगते हैं, बी को 10 दिन लगते हैं और सी को जो है कितने दिन लगते हैं? 6.25। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? नीचे 100 आ जाएगा जब हम पॉइंट हटाएंगे। तो जब इसको 25 को करेंगे तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 से काटेंगे 25 से काटेंगे और ये 25 को 4 बार में 100। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो हमारा टोटल वर्क आएगा वो आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा हमारा 50। क्या आ जाएगा? वो हमारा 50। हमें याद रखना होता है कि हम एलसीएम को कैसे लेते हैं फ्रैक्शन के। मान लेते हैं कि a/b, c/d और e/f ऐसे करके कितनी भी जो है हमारे फ्रैक्शन दी गई हो, तो अगर हमें जब उसका एलसीएम लेना होता है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ऐसे केस में लेने के लिए हम जो न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर के नंबर होते हैं इनका तो हम एलसीएम लेते हैं और नीचे वालों का हम एचसीएफ लेते हैं। तो हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि 50/1 10/1 और यहाँ पे 4 25/4। तो इनका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 1। तो नीचे हमने एचसीएफ ले लिया और ऊपर जो है 50 10 और 25 का एलसीएम 50 ले लिया। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसको कट करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे जो अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो 25 को जब हम 50 से करेंगे तो 1 और यहाँ 10 था, और 10 को जो है हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें? 50 आ जाए 5 बार। और जब हम 25 को 50 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये हो गया 25 और ये 50 और अपॉन में 25/4, तो ये 25 से तो ये 2 बार चला जाएगा और 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 8। तो ये कितना आ गया? 8। अब ये पूछता है कि सी जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ मिस्टेक की हुई कि यहाँ पे जो है तीनों ने मिलके काम किया है, सी ने नहीं, सिर्फ तीनों ने मिलके काम किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी ने, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी एक दिन की आई थी 8 और ए और बी की एफिशिएंसी आई थी 1 + 5 और ये आ गया 8। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 और 1 6, और जब 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो यानी कि अगर हम देखें 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सी इस काम को 25 दिन में कर लेगा, जो कि ऑप्शन है हमारा सी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में आ जाएगा। 25 दिन में करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी जो है काम को 15 दिन में करते हैं। ए और बी जो है काम को 15 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं और सी जो है उस काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन के अंदर तीन जो है उस काम को कर लेंगे? तो ये देख लेते हैं कि ए और बी जो है उस काम को, ए प्लस बी जो है 15 दिन में करते हैं
ए प्लस बी जो है उस काम को, इसको हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। ए प्लस बी जो है उस काम को 15 दिन में करते हैं और बी प्लस सी उस काम को कितने 20 दिन में करते हैं। सी प्लस ए प्लस सी या सी प्लस ए उस काम को 10 दिन में करते हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा टोटल वर्क वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा 60। तो 15 को करेंगे तो 4 बार 60, 20 को करेंगे तो 3 बार, 10 को करेंगे तो 6 बार। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या आ गई है एफिशिएंसी जो एक दिन में ये काम करेंगी। तो अब ये देखते हैं कि जब हम इनकी एफिशिएंसीज को ऐड करेंगे, जब इसको और इनकी एफिशिएंसी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार तो ए आ गया, फिर 2 बार बी और 2 बार सी। तो दोनों में से सब में से कॉमन ले लिया तो 6 4 10 3 13। तो ये हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी एक दिन में वो कितनी आ जाएगी, 13/2 या फिर 6.5 यूनिट जो है वो काम करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि कितने दिन के अंदर तीनों मिलके, हाउ मैनी डेज, यानी कि तीनों मिलके कितने दिन के अंदर काम को कंप्लीट करेंगे। तो 60 का टोटल काम है और ये कर कितने में रहे हैं, ये कर रहे हैं 13/2 में। तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 ऊपर जाके गुना हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो हम जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 120/13, 120/13। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 10 का तो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 13 निमा जो होता है वो कितना होता है हमारा 117। तो यानी कि 10 वाले सारे ऑप्शन एलिमिनेट। तो यानी कि यहाँ पे बाय ऑप्शन जो है हम सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, 9.23। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी जो है किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए बी सी जो है किसी काम को 3 दिन में करते हैं। ए बी जो है किसी काम को 3 दिन में करते हैं और ए बी सी जो है किसी काम को 30, 45 और 90 दिन में करते हैं। अच्छा, ए ने जो है काम को स्टार्ट किया और जो बी और सी के द्वारा हर तीसरे दिन पे उसको सहायता मिल रही है। तो ऐसे अगर वो करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ए ने जो है किसी काम को 30 दिन में किया, बी ने उसी काम को 45 दिन में कर लेता है, सी उसी काम को 90 दिन में कर लेता है। तो इनका जो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा कितना 90, क्योंकि 90 की टेबल में ये दोनों आते हैं। तो 30 को 3 बार करेंगे तो 90 आ जाएगा, 45 को 2 बार और 90 को 1 बार। तो ये तो आ गई हमारी एफिशिएंसी जी, एक दिन में कितने यूनिट का ये काम करेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये हो रहा है कि फर्स्ट डे में, डे 1 के अंदर जो है सिर्फ ए काम कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। दूसरे दिन पे जो है ए काम कर रहा है कितनी एफिशिएंसी से, 3 की, यानी कि दूसरे दिन 3 यूनिट काम हुआ, पहले दिन भी 3 यूनिट काम हुआ। और थर्ड डे, ये सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे, थर्ड डे की अगर हम बात करें तो ए को सहारा मिल रहा है बी और सी का। तो कितना हो गया, 3 + 2 + ए। तो ये कितना आ गया हमारा 6। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 6 12। तो यानी कि ये हमारा क्या हुआ कि 3 दिन के अंदर, यानी कि 3 दिन में, 3 दिन के अंदर हमारा 12 यूनिट काम हो रहा है। कितना यूनिट काम हो रहा है, 12 यूनिट काम 3 दिन में हो रहा है। तो अब हमें कितना यूनिट काम कराना है, 90 यूनिट। कितना यूनिट काम कराना है, 90 यूनिट। तो 3 दिन के अंदर जो है 12 यूनिट काम हो रहा है। तो 12 के पास में जो 90 की तरफ जाएगा वो कितना जाता है, 7 से, 12 7 84, तो 84। अब यहाँ पे हम 7 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21 दिन। 21 दिन में 84 यूनिट काम हो गया। अब बाकी बचा हुआ काम कैसे होगा, वो इसी ऑर्डर में होगा बाकी बचा हुआ काम। तो यानी कि अगले दिन जो होगा क्या होगा, अगले दिन 3 यूनिट काम होगा। अगले दिन कितना, 3 यूनिट काम हो जाएगा, 87। तो ये 22 दिन हो गए। फिर अगले दिन क्या होगा, 3 यूनिट काम हो जाएगा जो ए करेगा। तो यानी कि 90 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। तो एक दिन यानी कि 23 दिन। तो यानी कि टोटल कितने दिन लग रहे हैं ये काम कंप्लीट होने के लिए, 23 दिन। ये था हमारा बेसिक सा मेथड, एकदम जीरो से जो है इस मेथड को शुरू किया और समझाया गया कि ये काम कैसे हुआ। एग्जाम में हम सीधा का सीधा यहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला मेथड, इतना जो है स्टेप हम नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए जो है यहाँ पे लिखा गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी जो है किसी काम को, ए और बी जो है किसी काम को एक साथ मिलकर x दिन में, यानी कि
कोई ए और बी है, किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी जो है अकेले जब काम करते हैं तो ए जो है x+8 डेज लेता है, यानी कि x+8 दिन ज्यादा लेता है। बी जो है x+18 दिन लेता है। तो अब ये बताना है कि दोनों ए प्लस बी जो है उस काम का 5/6 कितने दिन में कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और इसका जो कंसेप्ट है वो ऐसा, इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस पे जो एक कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर ए प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, और ए जो है अकेले उस काम को x+y दिन में कर रहा है, और बी जो है अकेले उस काम को x+z डेज में कर रहा है, यानी कि जो काम दिया है उससे कुछ दिन ज्यादा में, तो ये माना जाता है कि ए और बी जो है उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, वो कर लेंगे y/z डेज में। तो यानी कि y/z डेज में जो इनका एक्स्ट्रा आया। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा निकालेंगे कि ए और बी जो है उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, वो कर लेंगे यहाँ पे जो 8 और 18 आया, तो यानी कि 8 और 18, ये कितना हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 और ये 8 दूनी 16, तो यानी कितना आ गया, 16 का 4 बार आ गया, 9 का 3 आ गया, तो यानी कि कितना हो गया, ये 12 दिन के अंदर जो है ये कंप्लीट काम ए प्लस बी जो है कंप्लीट वर्क करेंगे, वर्क डन। लेकिन अब बताना है कि हमें इसका 5/6, तो यानी कि जब पूरा काम 12 दिन में कर रहे हैं तो 5/6 काम कितने में हो जाएगा, 6 से ये 2 बार गया और ये 10 डेज में 5/6 काम इनका हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 दिन में 5/6 का काम ये करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी जो है सेपरेटली किसी काम को 10 और 16 दिन में करते हैं। ए 10 दिन में करता है और बी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। ए ने 10 दिन में किया और बी ने उस काम को 16 दिन में किया। अच्छा, अगर वो अल्टरनेटिवली एक एक दिन करके काम करते हैं, जिसपे हम शुरुआत ए से करेंगे, तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने किसी काम को 16 दिन में किया, तो जो इनका टोटल वर्क आ गया, जो कि इनके डेज का एलसीएम होता है, इनका जो टोटल वर्क आ गया जो कि इनके डेज का एलसीएम होता है, वो कितना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 80। कितना हो गया 80। 16 को 5 से जब करेंगे तो 80 आ जाता है और 10 को करेंगे तो 8 टाइम्स। तो अब ये कह रहा है कि फर्स्ट डे पे तो जो है काम किसने किया, ए ने, जो कि 8। सेकेंड डे पे जो काम किया वो बी ने किया, जो कि कितना है 5। तो यानी कि 2 दिन के अंदर कितना यूनिट काम हुआ, 2 दिन के अंदर काम हो गया 8 5 13 यूनिट काम हो गया। तो अब हमें निकालना कितना है, 80 यूनिट। कितना, 80 यूनिट काम करना है। तो 13 के पास जो है कितना आ जाएगा, 80 आ जाए, कितना पास जाए हम, तो ये हम जा सकते हैं 13 6 78, है ना। तो इसको 6 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 78 यूनिट काम हो गया। तो ये कितना आ गया हमारा, 12 दिन में 78 यूनिट काम हो गया। पर हमें कराना कितना है, 80। कराना कितना है, 80। तो यानी कि 12 दिन में तो कितना 78 यूनिट हो गया। अगले दिन जो है वो 2 ही काम करना है, लेकिन वो इसकी एक ही जो क्षमता है वो कितने की है, 8 की, यानी कि 8 की। तो वो दिन कितना लेगा, वो 2/8 दिन लेगा। तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 12 2/8 दिन, और इसको हम 1/4, तो 12 सही 1/4 लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 1/4 डेज जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को थोड़ी सी ये दिक्कत हो सकती है कि ये क्या आया, तो इसको मैं समझा देता हूँ कि ये क्या आया है, ये कैसे आया, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है नहीं छूटना चाहिए जिसको कोई चीज ना समझ आई हो। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे सो दैट कि यहाँ पे हमें समझ आ जाए। यहाँ पे है क्या, बोला क्या गया है कि 8 यूनिट, एक्चुअली में 8 यूनिट का काम जो है ए के बारे में बात हो रही है। 8 यूनिट का काम वो 1 दिन में करता है।
तो 1 यूनिट का काम जो है वो कितने दिन में करेगा, 1/8 दिन में करेगा। लेकिन हमें कराना कितने यूनिट का काम है उसको, सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ काम जो है उसका 2 यूनिट का। कितने यूनिट का काम है उसका, 2 यूनिट का। तो यानी कि सिर्फ 2 यूनिट का काम जो है कितने दिन में करेगा, वो 2 गुणा 1/8 दिन के अंदर वो काम करेगा। तो हम इसको 2/8 भी लिख सकते हैं, तो ये कट के 1/4। तो ये जो 2/8 आया है वो यहाँ से आया है। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी जो है किसी काम को 18 और 36 दिन में क्रमशः करते हैं। कितने दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 18 और 36 दिन में क्रमशः करते हैं। अच्छा, उन्होंने साथ मिलकर 8 दिन तक काम तो किया, लेकिन ए ने उसके बाद छोड़ दिया, तो बी ने बाकी बचा काम कितने दिन में किया। तो ए 18 दिन में करता है किसी काम को, बी 36 दिन में करता है। इसको हम जो है एलसीएम जो ले लेंगे इसका 36 हो जाएगा, क्योंकि 36 की टेबल में 18 आता है, 18 की टेबल में जो है 36 आता है। तो जो बड़ा होता है नंबर हम सीधा सीधा वो ले लेते हैं। तो 18 2 टाइम करेंगे तो 36, ये एक टाइम में 36 आ जाएगा। ये आ गई हमारी जी एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी आ गई, उन्होंने साथ में मिलके 8 दिन तक काम किया, तो यानी कि वर्क जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एफिशिएंसी का गुणा हो जाएगा टाइम से। तो एफिशिएंसी तो 3 है दोनों की मिला के, और टाइम कितना है 8 दिन तक। तो यानी कि 24 का काम, यूनिट का काम उन्होंने कर लिया। कितने यूनिट का काम कर लिया, 24 यूनिट का काम उन्होंने कर लिया। तो 36 में से अगर हम 24 माइनस कर दें, 36 में से 24 माइनस कर दें तो 12 यूनिट। तो ये 12 यूनिट का काम जो है बी ने अकेले यानी कि एक दिन के उससे किया, तो 12 डेज में उसने काम कंप्लीट किया। तो जो कि ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। अच्छा, क्यू जो है आर को हेल्प, क्यू एंड आर जो है पी को जो है हर अल्टरनेट डे पे एक उसकी मदद करते हैं। तो ये काम कितने दिन पे कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन पे ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो अब ये हमें बताना है। तो इसको जो है हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये कहता है कि P जो है किसी काम को कितने दिन में, 10 डेज में कर लेते हैं। P किसी काम को 10 डेज में, Q 20 डेज में और R जो है 30 डेज में उस काम को करते हैं। तो जो इनका एलसीएम जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 60। तो 10 को 6 बारी, 20 को 3 बारी और 30 को 2 बारी से गुणा करने पे इनकी रोज की यानी कि पर डे की एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि फर्स्ट डे पे जो है P के साथ Q काम करता है, तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 6 + 3 यानी 9 यूनिट की एफिशिएंसी। यानी कि पहले दिन पे P और Q मिलके 9 यूनिट का काम करते हैं। सेकंड डे पे जो है P के साथ R ही काम करता है, तो 6 + 2 यानी कि 8 यूनिट का काम दूसरे दिन होगा। तो यानी कि 2 दिन के अंदर जो है कितने यूनिट का काम हो जाएगा, 17 यूनिट का काम हो जाएगा। अब हमें कराना कितने यूनिट का काम है, हमें 60 यूनिट का काम हमको कराना है। कितने यूनिट का काम कराना है हमको, 60 यूनिट का काम कराना है। तो 17 के कितने पास जाए हम, 17 की टेबल में कितने नंबर से गुणा करेंगे 60 के पास आ जाए। तो ये साफ दिख रहा है हमें, हम 5 से इसको 3 से 17 को जब हम 3 से इंटू कर रहे हैं तो ये 60 के करीब जा रहा है 51 पे। कितने पे, 51 पे। तो इसको भी 3 से करेंगे तो 6 दिन। तो यानी कि 6 दिन में 51 यूनिट का काम जो है हो जा रहा है। तो यानी कि 6 दिन में 51 यूनिट का काम हो गया। अगले दिन जो है कितना, 9 यूनिट। अगले दिन क्या होगा, P और Q जो है काम करेंगे 9 यूनिट का, जो कि 60 यूनिट पूरा काम हो जाएगा। तो यानी कि 7 दिन के अंदर जो है इनका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि A, B और C जो है किसी काम को 10 दिन में करते हैं। A, B, C जो है किसी काम को 10 दिन में करते हैं। A जो है 20% ज्यादा एफिशिएंट है यानी कि कार्यकुशल है B से, और C जो है 50% कम कार्यकुशल है B के। तो B अकेला उस काम को कितने देर में कर लेगा।
तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी का रेशियो ले लेते हैं, थोड़ा क्या कह रहा है एफिशिएंसी देख लेते हैं कि इसने जो एफिशिएंसी बोली है वो क्या क्या बोली है। तो ये कहता है ए 20%, तो हम जानते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है। तो परसेंट का मतलब ही होता है, परसेंट का मतलब ही होता है पर और सेंट, यानी पर का मतलब होता है अपॉन और सेंट का मतलब होता है क्या, प्रतिशत, यानी कि 100 कंप्लीट। सेंट का मतलब होता है कंप्लीट, और कंप्लीट अपने आप में क्या है 100। तो 20% का अगर ये परसेंट का साइन हम हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाता है, तो ये 20 से 5 बारी में जाएगा तो एक बार 5 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 50% का मतलब क्या होगा, 50/100, तो यानी कि 1/2। तो ये कहता है कि ए जो है बी से 20% ज्यादा। तो अगर मान लेते हैं बी 5 है, तो 5 का 20% कितना आ रहा है 1, तो यानी ए जो है 20% बी से ज्यादा है, तो ये कितना हो गया 6। इसी तरीके से सी को बोला गया है बी से 50% कम एफिशिएंट, यानी कम कार्य कुशल है बी के। तो अगर बी को जो है 2 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी जो है 50% कम है, तो सी का 50% कितना 1, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1, क्या आ गई 1। तो अब इनका हम रेशियो जो है बराबर कर लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर हम निकालें, तो यहाँ पे बी जो है 2 है और यहाँ बी कितना है 5, तो इनको बराबर कर लेते हैं, इनका एलसीएम 5 और 2 का 10, तो यहाँ 2 से दोनों साइड इंटू कर लेते हैं और यहाँ दोनों साइड 5 से इंटू कर लेते हैं। तो ये हमारा ए क्या आ गया यहाँ 12, और बी कितना आ गया हमारा 10, यहाँ पे भी 10 है, और सी कितना आ गया हमारा 5। तो अब ये कहता है कि ए बी सी उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो वर्क जो आता है हमारा टोटल वर्क, वो क्या होता है, एफिशिएंसी को जब हम गुणा कर देते हैं टाइम से तो वो हमारा वर्क आ जाता है। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी तीनों की, जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी 12, 10, 22 और 5 27। तो 27 इंटू 10 दिन, तो यानी कि 270 यूनिट का काम हो गया। अब ये 270 यूनिट का काम किसके द्वारा ये करा रहा है, बी के द्वारा अकेले। तो बी की एफिशिएंसी 10, तो 0 से 0 कट गया, तो 27 दिन इसका सही आंसर हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 7 आदमी 7 घंटे हर रोज 14 बॉक्सेस को जो है 6 दिन में बनाते हैं। तो 14 आदमी 18 बॉक्सेस 9 घंटे पर डे अगर काम करें तो कितने दिन में बना देंगे। तो ये सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन है, इसी में m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2, इस वाले फॉर्मूले पे। तो पहले कितने हैं 7 आदमी, कितने दिन काम कर रहे हैं 6 दिन, और प्रति घंटा 7 घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं, सॉरी। तो ये कितना काम कर रहे हैं 14 ही बक्से ये बना पा रहे हैं। अगले में क्या बोल रहा है कि 14 आदमी जो है 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे, और वो कितने बक्से बना रहे हैं, वो 18 बक्से बना रहे हैं। तो अब इसको हम सीधा सीधा काट लेते हैं, 9 से ये 2 बारी में चला गया, यहाँ 2 से ये 7 बारी में चला गया, ये 7 इससे चला गया, ये 7 इधर 2 बारी से चला गया 14, तो ये 2 से यहाँ 3 बारी में। तो जो दिन आया वो हमारा कितना आया, 3 दिन के अंदर वो ये काम कर लेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 15 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 15 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 12 लड़कियां उसी काम को 15 दिन में करती हैं। अगर 15 लड़के और 12 लड़कियां उस काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। ये भी सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। तो 15 बॉयज जो है, यहाँ पे बॉयज जो है किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और 12 लड़कियां किसी काम को, गर्ल जो है किसी काम को 15 दिन में करती हैं, उसी काम को, है ना, सेम वर्क यहाँ लिखा है, उसी काम को 15 दिन में करती हैं। तो बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा कि 15 से ये 15 चला गया, और ये 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी आ गई 6/5। तो अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि उस काम को
तो हम टोटल वर्क तो चाहे तो इस इक्वेशन से निकाल लें चाहे इससे निकाल लें, यानी कि यहाँ बॉय की एफिशिएंसी रख के निकाल लें या गर्ल की एफिशिएंसी रख के निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 15, बॉय की एफिशिएंसी है 6 और 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 6 पंजे 16, 15 छिका हमारा 90 और 10 यानी कि 900। तो अब ये 900 यूनिट का काम जो है किसके द्वारा कराया जा रहा है, 15 बॉयज प्लस 12 गर्ल्स। तो 15 बॉयज की एफिशिएंसी 6 आ गई बिल्कुल, और 12 गर्ल की एफिशिएंसी जो है, एक गर्ल की एफिशिएंसी 5 है और एक बॉय की 6 है, तो ये तो 90 हो गया और ये कितना हो गया, 12 पंजे 60, सॉरी कितना हो गया ये 12 पंजे 60। तो ये इसको अगर हम सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 90 और 60 जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 150। तो यानी कि हम इसको 150 से डिवाइड कर देते हैं, 15 से ये 6 बारी में चला जाएगा, तो यानी कि आंसर कितना हो गया कि 15 लड़के और 6 लड़कियां उस काम को 6 दिन में कर लेंगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है एस जो है 50% किसी काम को, एस जो है 50% जो है किसी काम का करता है एक दिन में, ठीक है। टी जो है 25% करता है उसी काम का एक दिन में, तो दोनों जो है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो साफ दिख रहा है हमको कि एस जो है क्या, एस जो है 50% का काम जो है, 50% का काम जो है वो कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। तो हम जब इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो आ गया 2 डेज और यहाँ कितना आ गया 100%। तो यानी कि एस जो है किसी काम को हम ये बोल सकते हैं कि एस जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में करता है, 2 डेज में करता है। सेम इसी तरीके से टी जो है 25% काम जो है किसी को किसका कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पे 4 से इंटू कर लें और इसको भी यहाँ 4 से, तो यानी कि 4 डेज के अंदर जो है एस जो है किसी काम, टी जो है किसी काम को 100% यानी कि पूरा काम वो करता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम जब, तो 4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क जो जिसको हम कहते हैं 4 हो गया। तो 2 से जब इंटू करेंगे 2 बार तो 4 और ये एक बारी, तो यानी कि टोटल वर्क 4 और 2 प्लस 1 की एफिशिएंसी से एक दिन के अंदर ये काम करेंगे। तो यानी कि 4/3 दिन के अंदर ये काम कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1.33। तो यानी कि क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो गया। 1.33 डेज लगेंगे दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि राधा जो है वर्मा की तुलना में दुगनी अच्छी ट्रेडमैन है, यानी कि राधा जो है वर्मा की तुलना में दुगनी ट्रेडमैन है, यानी कि सीधे सीधे कह रहा है उसकी कार्य कुशलता या कार्य क्षमता दुगनी है, ठीक है। साथ में वे 19 दिन में एक काम पूरा करते हैं, तो वर्मा अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो ये कहता है कि जी एफिशिएंसी की बात हो रही है कि राधा और वर्मा की, तो राधा जो है दुगनी है, अगर वर्मा 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो ये उसकी दुगनी 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो जो इनका टोटल वर्क हो जाएगा वो एफिशिएंसी का गुणा हो जाएगा टाइम से। तो एफिशिएंसी 3 है दोनों की मिला के और दिन जो है 19 दिन के अंदर दोनों मिलके काम को करते हैं। तो ये 57 यूनिट का काम हो जाएगा जो इनको करना है। तो 57 यूनिट का काम जो है वर्मा यानी 1 की एफिशिएंसी से वो कितने दिन में करेगा, तो 57 डेज में वो करेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, 57 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो कहता है कि x 25% किसी काम का जो है 20 दिन में कर लेता है। x जो है 25% किसी काम का 20 दिन में करता है, y ज्वाइन करता है x को, तो दोनों मिलके जो है उस बचे हुए काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तो y अकेले जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसके अंदर क्या कहता है, अभी तक हमने इस क्वेश्चन का कर लिया है, पहले भी किया है इस क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन को। तो वो कह रहा है कि x जो है 25% का काम जो है कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में। तो 100 डेज के लिए हम इसको 4 से इंटू कर लेते हैं, तो यानी कि 100%, तो x जो है किसी काम का 100% कितने दिन में करेगा, 80 डेज में। बिल्कुल ठीक है। अब वही क्या कहता है वो कि y प्लस एक्स बचा हुआ काम, यहाँ हमको ध्यान रखना है वर्डिंग्स पे जो खेला गया है क्वेश्चन में कि रिमेनिंग काम, तो यानी कि 75% काम जो है कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो अब हम जब इसको दे देते हैं तो इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 बनाने के लिए हम जो है 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा ये 5 एकम 5, और इसको हम 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये
25 बारी में और ये जाएगा तो 3 को 5 बारी में। अब इसको जो है हम 4 से इंटू कर देते हैं दोनों साइड, तो ये 25 चौका 100% काम जो है कितने 20 दिन में ये लोग कर लेंगे, दोनों मिलके कर लेंगे। अब y अकेले जो है उस काम को कितने दिन में करता है, तो अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं जी। x किसी काम का कंप्लीट काम 80 दिन में करता है और x प्लस वाई उसी काम को कंप्लीट जो है 20 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम आ गया 80, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब एक की एफिशिएंसी 1 है, x की एफिशिएंसी, तो y की एफिशिएंसी यहाँ 3 हो गई क्योंकि दोनों का सम 4 आ रहा है। तो अब ये कह रहा है कि y के द्वारा उस काम को कितने दिन में किया जाएगा, तो y जो है उस काम को 80/3, इसको बोल सकते हैं 26 सही 2/3 दिन में ये काम कर लेगा। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 सही 2/3 दिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रीना जो है किसी काम को जो है 16 दिन में करती है, रागनी उसी काम को 12 सही 4/5 दिन में करती है और गुड़िया उसी काम को 32 दिन में कर सकती है। यदि वो सबके सबने 4 दिन तक काम किया तो 4 दिन के काम करने के बाद रीना ने उस काम को छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है कि रागनी ने काम कंप्लीट यानी कि खत्म होने से 3 दिन पहले उस काम को छोड़ दिया, तो कितना टाइम लगेगा उनको काम को करने में, यानी कि टोटल कितने दिन में वो काम कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं, पहले शीट को जो है थोड़ा सा स्पेस वर्क स्पेस बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि रीना ने 16 दिन लिए उस काम को करने में, रागिनी ने उस काम को करने में 12 सही 4/5 दिन लिए और गुड़िया ने उस काम को करने में कितने दिन लिए 32 दिन लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 पंजे 60 और 4 64/5। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा, यही जो होगा एलसीएम ही इनका टोटल वर्क आ जाएगा। अब जब फ्रैक्शन में लेते हैं तो 16 की टेबल में भी 64 आता है और 32 की टेबल में भी 64 आता है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही जो है इनका एलसीएम आ जाता है। अब अपॉन में 1, तो यानी कि इसका एलसीएम सिर्फ और सिर्फ 64 ही आएगा। और फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं वो अभी जो है मैंने प्रीवियस जो है उसमें क्वेश्चन में बताया। ये था क्वेश्चन जिसके अंदर जब a/b c/d e/f यानी कि फ्रैक्शन में जब एलसीएम लेना होता है तो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले नंबर्स का हम एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले नंबर का हम जो है हमेशा एचसीएफ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ है, इसके अंदर जो एफिशिएंसी आई है वो क्या आई है, इस क्वेश्चन के अंदर एफिशिएंसी आई है 16/1, 64/5 और 32/1। तो यानी 1, 5 और 1 का एचसीएफ तो 1 ही होता है और ऊपर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमने ले लिया 64, इनका एलसीएम आ गया। तो अब जो है इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एक दिन काम करने की, तो 16 को कितनी बार इंटू करें या फिर 64 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 4 बार, और फिर 64 को जब हम डिवाइड करेंगे 64/5 से तो 5 हमारा ये आ जाएगा, और जब 64 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। अब वो ये कहता है कि सबने मिलके जो है काम किया 4 दिन, तो 4 दिन के अंदर काम कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो एफिशिएंसी कितनी है सबकी मिला लेंगे तो 4 + 5 + 2। अब इन लोगों ने कितने दिन काम किया, ये इन लोगों ने 4 दिन के तक काम किया, उसके बाद जो है रीना ने छोड़ दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 4 9 2 11 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 यूनिट का काम हो चुका था 4 दिन में। तो अब 64 में से जब हम 44 माइनस कर लेंगे तो बचा कितना काम, ये हमारा 20 यूनिट का काम बच गया। अब ये 20 यूनिट का काम जो है बच गया, ये हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क जो कि किया जाएगा। तो अब ये हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि क्या रागिनी ने 3 दिन पहले, रागिनी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले जो है, काम पूरा होने से 3 दिन पहले रागिनी ने नौकरी छोड़ दी। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि पहले काम कंप्लीट होने से पहले ही काम को छोड़ दिया गया हो, तो हम इसके अंदर सिंपल सा एक ही कंसेप्ट लगाते हैं। थ्रू आउट द हम अपने जर्नी जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे ही करेंगे कि जब भी पहले बोला जाएगा काम छोड़ा गया है तो हम उसमें उतना ही दिन का काम और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे उस आदमी का या जिसका भी दिया गया हो। तो अब यहाँ रागिनी, किसका, रागिनी को बोला गया है 3 दिन पहले काम छोड़ने के, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर वो 3 दिन और काम करती तो कितना काम वो करती 3 दिन और, तो रागिनी की जो एफिशिएंसी आ रही है 5, तो 5 × 3 यानी कि 15 यूनिट काम वो एक्स्ट्रा करती, तो टोटल मिला के 20 यूनिट पहले का बचा और 15 यूनिट वो और एक्स्ट्रा कर देती, तो 35 यूनिट का जो है काम जो है करना पड़ता। तो ये 35 यूनिट का काम जो है किसको,
रागनी और गुड़िया को मिलकर करना पड़ेगा। तो इनकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आ गई, 5 और 2, 5 + 2 यानी कि 7। तो यानी कि 7 की एफिशिएंसी से ये जो है 35 यूनिट का काम 5 दिन के अंदर कर लेंगे। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा कितना, पहले तो 4 यूनिट किया, 4 दिन लगा काम, और बाद में 5 दिन का काम और किया। तो यानी कि 9 डेज उनको टोटल लगेंगे इस काम को करने के लिए, जो कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर है। 9 डेज यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, सो दैट यू वोंट मिस द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियो। टिल देन, धन्यवाद एग्जाम बाइट को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।